Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing chemical oxygen demand or the determination of chemical oxygen demand. In the last video, we have seen the determination of biochemical oxygen demand. तो पहले सिमुलेशन देखने से पहले हम पहले थोड़ी थ्योरी देखेंगे. व्हाट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो प्रिंसिपल है, ये प्रोसीजर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है वो देखेंगे और उसके बाद में हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते थेरी. पहले एम देखेंगे. एम है टू डिटरमाइन द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अ गिवन वाटर सैंपल. गिवन वाटर सैंपल का हमें क्या करना है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड करना है. वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल भी रह सकते हैं या फिर सीवेज सैंपल भी रह सकते हैं या फिर वेस्ट वाटर भी रह सकता है. ठीक है, तो थेरी देखेंगे पहले. What is COD? COD means chemical oxygen demand, and chemical oxygen demand is the chemical oxygen demand is a measurement of the amount of material that can be oxidized in the presence of strong chemical oxidizing agent. यानी chemical oxygen demand क्या indicate करता है? It is a measure of material that can be केमिकली ऑक्सीडाइज. जो ऐसे मटेरियल इंडिकेट करता है या फिर ऐसे मटेरियल फाइंड करता है जो केमिकली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. बीओडी में हमने देखा था जो बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. केमिकली सीओडी में हमें क्या मिलने वाला है, जो केमिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर है या फिर केमिकली ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक मैटर है, वो भी हमें क्या होते हैं, मिलते हैं. इसीलिए जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहती है वो हमेशा बीओडी की वैल्यू से ज्यादा रहती है. क्योंकि इसका रीजन ये है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमें जो ऑर्गेनिक मैटर भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं जो केमिकली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वही. ठीक है. देन COD often is used as a measurement of pollutants in waste water and natural waters. जो है COD जो वो पोल्यूशन मेजरमेंट के लिए भी जैसा BOD यूज किया जाता है वैसा COD भी यूज किया जाता है. देन अदर रिलेटेड एनालिटिकल वैल्यूज आर COD और BOD से अदर जो एनालिटिकल वैल्यूज है वो है TOD, टोटल ऑक्सीजन डिमांड, यानी वाटर सैंपल की टोटल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, यानी जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी उनके तरफ से जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड रहेंगी उसे हम बोलेंगे टोटल ऑक्सीजन डिमांड. देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लास्ट लेक्चर में हमने BOD देखा है. देन टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है ना, कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट है वाटर सैंपल में या सीवेज सैंपल में. वो ऑर्गेनिक कार्बन भी रहता है, इनऑर्गेनिक कार्बन भी रहता है. वो कार्बन का जो ग्रुप है वो कौन से ग्रुप को कार्बन अटैच है उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक कार्बन है कि इनऑर्गेनिक कार्बन है. देन BOD is a measure of oxygen consumed by microorganisms under specific conditions. ठीक है. BOD क्या है तो पता है हमें. TOC is a measure of organic carbon in the, जैसे मैंने अभी ये सभी चीजें आपको एक्सप्लेन किया. डायरेक्ट नेक्स्ट देखते हैं. Some organic materials such as cellulose, phenols, etc. resist biodegradation along with pesticides, pyridine, some nitrogenous heterocyclic and polychlorinated biophenyl which are toxic to microorganisms. These materials are oxidized in COD test. कुछ केमिकल या फिर कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐसे है जो बायोलॉजिकली या फिर माइक्रोऑर्गेनिम्स के थ्रू उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है. इसलिए हम अगर उसका ऑक्सीडेशन करना है तो हमें केमिकल यूज करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे. तो COD टेस्ट में ये इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी मिलती है हमें. देन a strong oxidizing agent is used to oxidize the material instead of microorganisms as in case of BOD. जैसे बताया मैंने आपको कि strong oxidizing agent यूज किया जाता है COD में और BOD में microorganisms यूज किए जाते हैं. The COD value will be higher than the BOD values of wastewater. COD वैल्यू हमेशा BOD वैल्यू से ज्यादा रहेंगे और इसका जो रेशियो रिलेशन है वो है COD is equal to 1.6 times BOD 5. Then COD is one of the most used parameter because of the quick result and it take into account those organic material which are not easily biodegradable. COD टेस्ट जो है वो बहुत जगह यूज की जाती है BOD की BOD की रिप्लेसमेंट में. क्यों? इसका रीजन ये है कि COD टेस्ट जो है वो हार्डली आपको 2 से 3 घंटे में जो है इसके रीडिंग्स मिलते हैं. वही BOD में आपको मिनिमम 3 डेज लगेंगे. आप 5 डेज भी लिया तो आपको 5 दिन भी लग जाएंगे. इसलिए जनरली COD जो है वो प्रीफर किए जाती है.
और दूसरा रीजन ये है कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते, माइक्रोऑर्गेनिम्स के थ्रू इजीली डिग्रेड नहीं हो सकते, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, सीओडी प्रीफर कर सकते हैं. In COD, strong oxidizing agents such as potassium dichromate in acid media is used for the chemical oxidation of organic matter. COD टेस्ट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करना है फाइंड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए. देन इट इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर. सीओडी जो है वो मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम में मेजर की जाती है. Then chemical oxygen demand is an important water quality parameter because similar to BOD, it provides an index to assess the effect discharge wastewater will have on the receiving environment. जैसे BOD भी चेक करते हैं हम कि सीवेज में अगर हमें रिवर में डिस्पोज करना है तो उसकी BOD 330 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, वैसे ही हम COD भी यूज कर सकते हैं. देन द COD टेस्ट इज ऑफन यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू BOD ड्यू टू शॉर्टर लेंथ ऑफ टेस्टिंग टाइम. जो टेस्टिंग टाइम है वो टेस्टिंग टाइम क्या रहता है, इधर कम रहता है, 3 घंटे में हम COD वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब COD का जो प्रिंसिपल है वो देखेंगे. देखिए ऑर्गेनिक मैटर उसमें अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट जो आयन है ये Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है K2Cr2O7, और एक क्रोमेट आयन है, यानी जब इनका डिसोसिएशन होगा तो क्रोमेट आयन निकलता बाहर Cr2O7 डाई नेगेटिव. ठीक है, प्लस H पॉजिटिव यानी एसिड भी ऐड करना है हमें. जैसे कि इधर बोला है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिड मीडियम इज यूज्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए H पॉजिटिव दिख रहा है, वही एसिड जो है वो. तो इसका क्या होता है, ये जो क्रोमेट आयन है उसका Cr3 नेगेटिव में कन्वर्जन होता है और CO2 और H2O जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं. यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये है. ठीक है, देन यानी कि और जैसे कि हमने देखा है कि ऑर्गेनिक मैटर का जो कन्वर्जन है वो सिंपली क्या में हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल में होता है. अगर इन केस ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय जो क्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन वैसे के वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे जाके हमें ब्लैंक रीडिंग लेनी है. ब्लैंक रीडिंग क्यों लेने वाली है, क्यों, इसीलिए वो अभी बता देता हूँ आपको कि एक वाटर सैंपल है हमारे पास, डिस्टिल वाटर है. डिस्टिल वाटर में हमें पता है कि ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट रहने वाला नहीं है. उसमें हमने क्रोमेट आयन डाला, क्रोमेट आयन ऐड किया, एसिड ऐड किया, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो केमिकल्स है क्रोमेट एसिड, ये वही वैसे प्रेजेंट रहेंगे, इनका डिसोसिएशन होने वाला नहीं, इनका यूज जो है वो होने वाला नहीं है. तो जो रीडिंग आएंगी टाइट्रेशन के बाद वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे, क्योंकि क्रोमेट आयन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे वाटर सैंपल में. वही अगर सीवेज लिया या फिर वेस्ट वाटर लिया, कुछ भी अदर सैंपल लिया जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जितना हमने क्रोमेट आयन ऐड किया है वो उससे ज्यादा, उससे थोड़ा कम क्रोमेट आयन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि कुछ पर अमाउंट में क्रोमेट आयन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर के साथ कंज्यूम हो जाए, यूज हो जाएगा, इसीलिए क्रोमेट आयन की वैल्यू कम होगी. इसलिए टाइट्रेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो कम मिलने वाली है. तो ये रीजन है कि ब्लैंक रीडिंग लेते हैं और फिर बाद में ब्लैंक माइनस सैंपल की रीडिंग माइनस के कि एक्चुअल हमें रीडिंग मिल जाती है. तो वो हम जब एनिमेशन देखेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देन empirically for municipal wastewater BOD5 is equal to 0.4 to 0.6 times COD. BOD5 जो रहती है 0.6 to 0.4 to 0.6 times COD रहती है. Even though COD does not represent exactly the biodegradable organics, it is sometimes taken as a measuring parameter of organic waste. As a COD value can be determined in 3 to 4 hours as against 3 to 5 days of BOD value. ये बात सही है कि COD वैल्यू हमें एग्जैक्टली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं बताएंगे, लेकिन हम COD की वैल्यू से BOD वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे ये इक्वेशन जो है, COD हमें अगर पता है, सपोज COD 300 है, तो ये रेशियो हम अज्यूम कर सकते हैं 0.4 टू 0.6, ये कंसिडर करके BOD फाइंड कर सकते हैं. और इसमें हमें टाइम भी कम लगने वाला है, 3 to 4 आवर्स में हमें रीडिंग्स मिल जाएंगे. यहाँ पे हम BOD में हमें 3 से 5 दिन तक रुकना पड़ता है, तो इसलिए जनरली ये प्रीफर किया जाता है COD वैल्यू. तो ये थी थ्योरी. अब डायरेक्ट सिमुलेशन देखेंगे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रकार फाइंड की जाती है वाटर सैंपल की. Objective is to determine the chemical oxygen demand of a given water sample. Apparatus COD digester. जो
वाटर सैंपल है जो हम क्रोमेट आयन ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तो वो हमें डाइजेस्टर में प्लेस करना है जहाँ पे वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका डाइजेशन हो या फिर उनका ऑक्सीडेशन हो। देन राउंड बॉटम फ्लास्क, ये जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है। देन रिफ्लक्स फ्लास्क, ये जो है वो सॉरी रिफ्लक्स फ्लास्क इधर है। देन डाइजेशन वेसल, ये जो है डाइजेशन वेसल है जो लॉन्ग जो दिख रहा है वो। देन कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है। देन ब्यूरेट, ब्यूरेट ये। देन पीपेट ये। ठीक है, तो इतने सब apparatus हमें यूज होते हैं, यूज करते हैं हम सीओडी के टेस्ट में। सीओडी डाइजेस्टर, राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम रिफ्लक्स फ्लास्क, देन डाइजेशन वेसल, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ब्लैंक सैंपल। अब ब्लैंक सैंपल लेते हैं। ब्लैंक सैंपल यानी क्या? ब्लैंक सैंपल यानी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर अब्सेंट है, यानी कि वो ब्लैंक सैंपल है। तो पहले वो उसकी जो सीओडी है, उसकी जो सीओडी की वैल्यू है वो कितनी है, या फिर उसकी जो क्या बोलेंगे हम उस टाइट्रेंट जो कितना यूज होगा ब्लैंक सैंपल में, वो फाइंड करने के लिए हमें ब्लैंक सैंपल लेना है। तो देखते हैं पहले। टेक 10 ml of distilled water in the round bottom reflux, 10 ml लिया। अब डिस्टिल वाटर ही क्यों लिया? क्योंकि डिस्टिल वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहती, इसलिए डिस्टिल वाटर लिया ब्लैंक सैंपल के लिए। 10 ml लिया है। Then the COD test is commonly used to measure which of the following: amount of organic compounds in water, amount of oxygen in water, nahi, amount of oxygen in chemical, amount of oxygen used in oxygenation process, last option, sorry, then ऑप्शन वो गलत हो गया है, देखेंगे बाद में उसे। ठीक है। then add, we have to add 1 ml of mercuric sulfate solution in the same flask। 1 ml mercuric sulfate जो सॉल्यूशन वो ऐड करना है। मर्क्यूरिक सल्फेट का जो फॉर्मूला है, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत होगा, इधर MgSO4 लिखा है, इधर MgSO4 नहीं रहता है। मर्क्यूरिक सल्फेट का फॉर्मूला HgSO4 रहता है। HgSO4 ऐड करना है हमें, MgSO4 नहीं, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। देन उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऐड करना है। फाइव ml स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो हमने ऐड किया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज टू इफेक्टिवली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, ट्रू। Then now add 15 ml of silver sulfate sulfuric acid solution in the flask। सिल्वर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, वो 15 ml ऐड करना है। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो सिल्वर सल्फेट रहता है उसका 2 से 3 दाने या पिंच ऑफ सिल्वर सल्फेट जो केमिकल है वो ऐड किए भी तो चलेगा। अभी इधर इन्होंने सॉल्यूशन प्रिपेयर करके ऐड किया, तो वो 15 ml लेना पड़ा हमें। देन ट्रांसफर द कंटेंट इन द फ्लास्क टू डाइजेशन वेसल। जो कंटेंट है जो हमने अभी प्रिपेयर किया, वाटर सैंपल लिया, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, देन HgSO4 डाला, देन सिल्वर सल्फेट विद एसिड सॉल्यूशन ऐड किया, तो वो हमें डाइजेशन वेसल में लेना है। डाइजेशन वेसल में ट्रांसफर किया। कीप डाइजेशन वेसल इन द सीओडी डाइजेस्टर। फिर ये हमें सीओडी डाइजेस्टर में रखना डाइजेशन के लिए 2 घंटे के लिए। डाइजेस्ट द कंटेंट इन द डाइजेशन वेसल फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए डाइजेशन करना है। आफ्टर 2 आवर्स डाइजेशन वेसल बाहर निकालना है। अलाउ द कंटेंट टू कूल फॉर 30 मिनट्स। जो डाइजेशन वेसल हमने डाइजेस्टर में रखा था, उसका जो वाटर सैंपल उसका टेम्परेचर हाई रहने वाला है, क्योंकि ये हीट करना पड़ता हमें, इसीलिए उसे 30 मिनट्स तक एटमॉस्फेयर में रखना, यानी कि उसका जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कम होगा उसके बाद में ही हमें क्या करना है, उसका टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन ऑफ ब्लैंक सैंपल, टाइट्रेशन करते हैं।
अब इधर जो इंडिकेटर यूज किया जाता है टाइट्रेशन के लिए वो फेराइन इंडिकेटर यूज किया जाता है। 2 to 4 ड्रॉप्स फेराइन इंडिकेटर ऐड करना है हमें। फेराइन इंडिकेटर ऐड करने के बाद कलर जो ब्लू हुआ है, देन जो वाटर सैंपल था हमारा, जो हमने ब्लैंक वाटर सैंपल जो प्रिपेयर किया, उसको हमें टाइट्रेट करना है अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.025 मोलर, सॉरी जो उसकी मोलरिटी है 0.025 मोलर। ब्यूरेट फिल कर दिया हमने फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। अब टाइट्रेशन करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन पूछा है उससे पहले, विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। सीओडी टेस्ट में इंडिकेटर कौन सा यूज किया गया है? फेराइन इंडिकेटर यूज किया गया है। देन टाइट्रेट द ब्लैंक सॉल्यूशन टिल द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ये जो ब्लू सॉल्यूशन वाटर सैंपल जो तैयार हुआ है हमारा फेराइन इंडिकेटर ऐड करने के बाद, उसे टाइट्रेट करना जब तक ब्लू कलर जो डिसअपियर नहीं हो जाता है। और उसके बाद में ब्लू कलर अगर डिसअपियर हो गया, उसके बाद में फाइनल ब्यूरेट रीडिंग मेजर करनी है हमें। वो हमारी रीडिंग रहेंगी ब्लैंक सैंपल की रीडिंग। कलरलेस हो गया है, जो रीडिंग आई वो 14.6 ml आ गई है फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। देन टाइट्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर। अब जो वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर का टाइट्रेशन करना है हमें। सेम और ब्यूरेट में हमें फेरस अमोनियम सल्फेट जो टाइट्रेंट है वो टाइट्रेंट ऐड करना है। और जो वेस्ट वाटर सैंपल रहेंगे या वाटर सैंपल रहेगा हमारा, वो वाटर सैंपल जो है हमें उसके साथ टाइट्रेट करना है। सीओडी टेस्ट इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ पोल्यूशन, यस। इफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, यस। पोल्यूशन लोड, यस। ऑल ऑफ द अबव। देन टाइट्रेट करना है वो जो वाटर सैंपल है उसको, जब तक ब्लू कलर डिसअपियर नहीं होता है। ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। अब रीडिंग मेजर करना। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग 10 ml आई। पहले वाली जो रीडिंग थी वो 14.6 थी शायद, ठीक है। यानी वो ए रीडिंग थी, ये बी रीडिंग कंसिडर करेंगे हम। ब्लैंक सॉल्यूशन की जो रीडिंग थी हमारी वो ब्यूरेट रीडिंग आई 14.6 ml। देन वाटर सैंपल की जो बाद में जो वाटर सैंपल लिया हमने, जो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो लिया, उसकी जो ब्यूरेट रीडिंग आई वो 10 आई है। देन वॉल्यूम ऑफ एफएस, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा हमें। फाइनल जो है वो 14.6 माइनस इनिशियल 0 है, तो इसलिए डायरेक्टली वही रीडिंग आने वाली है 14.6 और 10। अब जो सीओडी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखिए इधर, ए माइनस बी इंटू मोलरिटी इंटू 8000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ए माइनस बी क्या है? ए इज द वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूज्ड फॉर व्हाइल टाइट्रेटिंग विथ ब्लैंक। ब्लैंक सॉल्यूशन टाइट्रेट करते समय कितना फेरस अमोनियम सल्फेट यूज हुआ है वो ए है। बी जो है वो फेरस अमोनियम सल्फेट कंज्यूम ड्यूरिंग कंज्यूम व्हाइल टाइट्रेटिंग विथ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल के साथ टाइट्रेट करते समय कितना फेरस अमोनियम सल्फेट यूज हुआ है वो है हमारी बी की वैल्यू। दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इनटू मोलरिटी। मोलरिटी पता है हमें 0.025 मोलर इंटू 8000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ये ऐड करने के बाद इधर रैंडम वैल्यू पिक करते हैं। ये सभी वैल्यूज अगर हमने प्लेस किया है फॉर्मूले में, उसके बाद जो रीडिंग आएंगी वो रीडिंग, जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सीओडी वैल्यू। ऑब्वियसली गलत ही रहने वाली है 1। चेक रिजल्ट, रिजल्ट चेक करते हैं हम क्या है रिजल्ट। 91 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो सीओडी की वैल्यू है। देन व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ सीओडी इन ड्रिंकिंग वाटर। सीओडी की एक्सेप्टेबल रेंज ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर ये है, ठीक है। और जो हमने वाटर सैंपल फाइंड किया उसकी है सीओडी की वैल्यू 91 मिलीग्राम पर लीटर। करेक्ट आंसर। The acceptable limit of COD in drinking water is less than 250 मिलीग्राम पर लीटर। बराबर है जो हमने वाटर सैंपल लिया था उसकी जो COD की वैल्यू वो 250 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, 91 है। देन सो द वाटर सैंपल गिवन इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इसीलिए जो वाटर सैंपल है वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
इन वर्चुअल लैब में हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे फाइंड करते हैं ये, ठीक है। इसमें जो ये प्रैक्टिकल जो वो इजीली समझेगा नहीं वर्चुअल लैब में, जब एक्चुअल परफॉर्म करेंगे तभी ये जो प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल समझ पाएंगे आप। तो इसलिए ये अभी सिर्फ प्रोसीजर याद रखने के लिए, या फिर प्रोसीजर क्या रहती है वो फॉलो करने के लिए आप ये आपको इजी जाएगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।